अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पीएसएल के मैचेस जारी हैं। पीएसएल का आगाज़ 22 फरवरी से दुबई में हुआ था, लेकिन अब मैदान जो है पाकिस्तान आ चुका है। 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में मैदान सजने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पीएसएल के हवाले से हम आपकी बातचीत आपसे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं फाइनल के हवाले से, फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला एडिशन जीत चुकी है, दूसरा एडिशन पेशावर ज़ल्मी जीत चुकी है। अब तीसरे एडिशन में दोनों एडिशंस की चैंपियंस जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, पेशावर ज़ल्मी काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई हमें दिखाई दी है। जो लाहौर में 2 प्लेऑफ मैचेस खेले गए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट का आगाज़ तो अच्छा नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन पेशावर ने जिस तरह से कमबैक किया वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में तो 2 मैचेस खेले गए वो काफ़ी ज़बरदस्त थे। लाहौर का गज़ाफी स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, बारिश देखने में आई, लेकिन शायकीन क्रिकेट से बारिश की वजह से उनको था कि कहीं मैच जो है कैंसिल ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैचेस हुए, पिच को सुखाया गया, हेलीकॉप्टर के जरिए सुखाया गया, आपने वो सारे मनाजिर भी देखे, शायकीन का जोश जज्बा भी देखा। हम आपको गज़ाफी स्टेडियम से लम्हा बा लम्हा आगाह करते रहे थे। अब नेशनल स्टेडियम में 25 मार्च को मैच होने जा रहा है, तो देखना है कि वहां पर क्या होगा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें, कामरान अकमल काफी जबरदस्त खेलते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? हेलो जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नाज़रीन, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं तामीम इकबाल की। उन्होंने जो पहला मैच खेला उसमें 27 रन बनाए और वो पवेलियन वापस लौट गए। जो कोयटा के साथ मैच खेला गया था काफ़ी ज़बरदस्त खेला पेशावर ने, लास्ट ओवर तक मैच किया था, लग रहा था पेशावर हारने वाला है, पेशावर जीतने वाला है, लेकिन लास्ट ओवर में जिस तरह से कोयटा ने जो छक्के लगाए उसके बाद तो बस लग रहा था कि मैच गया, लेकिन लास्ट बॉल पर बहुत मज़ा आया और जो कैच ड्रॉप हुआ, रन आउट हुए, वो देखने वाला मैच था। अगर हम कामरान अकमल की बात करें, कामरान अकमल ने पहले मैच में 0 रन बनाए जो लाहौर में खेला गया, लेकिन दूसरा मैच उन्होंने काफी जबरदस्त खेला और उन्होंने 77 रन बनाए, जो काफी जबरदस्त उनकी इनिंग रही। अगर हम इसी तरह सैमी की बात करें, सैमी जो है पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तानियों का दिल जीत चुके हैं। कहा जाता है जो सैमी है, डैरन सैमी, उन्हें पठान कहा जाता है और इस हवाले से जो पेशावर के फैंस हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम पाकिस्तान आई थी लास्ट एडिशन में भी और इस बार भी उनकी टीम पाकिस्तान आई। कोयटा के कुछ प्लेयर्स ने इनकार किया था, लेकिन बाद में कोयटा के प्लेयर्स, जो कोयटा की टीम है, लेकिन वो क्वालिफाई कर चुकी थी फाइनल के लिए पहले 2 एडिशंस में, लेकिन इस बार वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। प्लेऑफ मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम कराची की बात करें, जो कराची के साथ पेशावर का मैच खेला गया, पेशावर ने बहुत ज़बरदस्त खेला, बारिश की वजह से ओवर्स कम कर दिए गए थे, 16 ओवर्स कर दिए गए थे। पेशावर ने फिर भी बहुत ज़बरदस्त टारगेट दिया, 77 रन बनाए थे। कामरान अकमल ने 170 रन बनाए पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए। जब कराची किंग्स की बारी आई तो कराची किंग्स जो है वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया था। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर थी। इस्लामाबाद ने टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त खेला। इस्लामाबाद अपने सिर्फ 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद बाकी मैचेस में बहुत ज़बरदस्त खेले। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके प्लेयर्स भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद जो है कराची में खेलेगी, नेशनल स्टेडियम में उनका टाकरा होगा 25 मार्च को पेशावर ज़ल्मी के साथ। इस्लामाबाद पहला एडिशन जीत गई थी, दूसरे एडिशन में इस्लामाबाद की कुछ प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम उस तरह से स्ट्रॉन्ग हमें नज़र नहीं आई, लेकिन जब बाद में अब हमने देखा इस्लामाबाद ने इस एडिशन में काफ़ी अच्छा खेला है। मिसबाह हक कुछ मैचेस में नहीं खेल पाए इंजरी की वजह से, और लेकिन फिर भी उनकी टीम काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करी। अगर हम रॉन्ची की बात करें, रॉन्ची जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उन्होंने लास्ट मैच में 94 रन बनाए थे कराची के साथ, जो पहला प्लेऑफ मैच था। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से बात कर रहा है? मैं ज़करी बात कर रहा हूँ, इटली से। इटली से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप?
जी मैं फिलहाल पेशावर को कर रहा हूँ। पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? जी सर वो हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं ना सब, इसलिए। कौन से आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं? सारे? जी सर। अगर मैं पीएसएल की बात करूं तो आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा पीएसएल में? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं पीएसएल की बात करूं, पीएसएल के जो मैचेस दुबई में, शारजा में भी हुए, लाहौर में हुए, अब कराची में होने जा रहा है, तो आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था? जी नाज़रीन, कॉल जो है ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। हम रॉन्ची की बात कर रहे थे। रॉन्ची ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला था, 94 रन बनाए थे। अब देखना है कि जो पेशावर ज़ल्मी के साथ उनका मैच होने जा रहा है उसमें क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद जो है पेशावर के साथ 2 दफ़ा पहले भी मद्दे मुकाबले आ चुकी है। पेशावर के साथ इस्लामाबाद को एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो उनका दूसरा मैच था वो इस्लामाबाद जीत गई थी। अब देखना है जो उनका तीसरा मैच होने जा रहा है उसमें क्या होगा। अगर हम कराची की बात करें, कराची की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जो लास्ट मैच खेला गया उसमें उनके कप्तान नहीं थे, तो उसकी जो कप्तानी है वो मोहम्मद आमिर के सपुर्द की गई थी। मोहम्मद आमिर कप्तानी कर रहे थे कराची किंग्स की। शाहिद अफरीदी को भी एक्शन में नहीं देखा गया। इमाद वसीम भी उस टाइम मौजूद नहीं थे। शाहिद अफरीदी की बात की तो उनके जो शायकीन थे उन्हें खेलता हुआ देखना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान में उन्हें एक्शन में दिखाई दें, लेकिन शाहिद अफरीदी की बात करें तो लास्ट जो एडिशन खेला गया था जब वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, शाहिद अफरीदी उस टाइम भी हमें खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन इस एडिशन में भी शाहिद अफरीदी नहीं खेल पाए। लेकिन अगर वो क्वालिफाई कर लेते फाइनल के लिए कराची में, अगर फाइनल में कराची किंग्स का इस्लामाबाद के साथ मुकाबला होता तो वहां पर हमें शाहिद अफरीदी एक्शन में दिखाई देते। लेकिन शाहिद अफरीदी अब हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कराची किंग्स जो है टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लाहौर और मुल्तान की बात की जाए तो दोनों टीमें जो हैं पहले ही बाहर हो चुकी हैं टूर्नामेंट से। लाहौर ने टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा नहीं किया था, लाहौर ने आगाज़ नहीं अच्छा किया था, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने आगाज़ बहुत ज़बरदस्त किया था। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से आगाज़ किया वो बहुत ज़बरदस्त था। उसके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने में नहीं आई। उनकी लास्ट में जो प्लेयर्स थे वो बहुत जल्दी आउट हो जाते थे, ज़्यादा टारगेट नहीं बना पाते थे, जो टारगेट था उसको चेस नहीं कर पाते थे। शुरू में तो उनकी बॉलिंग और बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनके प्लेयर्स ने हैट्रिक की थी। 2 प्लेयर्स हैं उनके, इमरान ताहिर और जुनैद खान, दोनों ने हैट्रिक की, लेकिन बाद में वो हमें परफॉर्म करते हुए भी दिखाई नहीं दिए। पेशावर ज़ल्मी की अगर मैचेस की बॉलिंग की बात करें, हसन अली ने लास्ट मैच जो खेला गया कोयटा के साथ उसमें 2 विकेटें हासिल की थी। समीन गुल भी 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। उमैद आसिफ ने भी 2 विकेटें हासिल की थी। वहाब रियाज ने भी इसी तरह 2 विकेटें हासिल की थी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद जकरिया और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। इटली से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं पीएसएल में कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है फाइनल जीत जाएगी पेशावर ज़ल्मी? ये इंशाल्लाह जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं मुझे तो लगता है इंशाल्लाह यही जीतेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? पेशावर ज़ल्मी के सब खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और बहुत लाइक करता है इन सबको मैं, और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं ये सब, और ये लोग पाकिस्तान में आए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है ना। जी, आप अपना जो मोबाइल है वो ज़रा बंद कर देंगे ताकि जो हमारी आवाज़ है वो आपको क्लियरली आ सके। सर यहाँ मौसम थोड़ा खराब है ना, इसलिए जरा ना नेटवर्क का मसला बन रहा है। ठीक है। मुझे बताएं जो लाहौर में मैचेस हुए, शारजा में भी, दुबई में भी, तो आपने कोई मैच देखा? इटली से गए थे आप मैच देखने के लिए? नहीं सर, मेरा थोड़ा पासपोर्ट का मसला था इसलिए मैं नहीं जा सका था ना। चलें कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेशावर की। जैसा कि आप जानते हैं पेशावर के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। डैरन सैमी की वजह से वो इंजरी का भी शिकार है, उनके पाँव में कुछ मसला है, लेकिन वो फिर भी हमें ग्राउंड में खेलते हुए दिखाई दिए और वो पाकिस्तान आए। और मज़े की बात यह है कि जब दूसरा एडिशन खेला गया, जब फाइनल पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में पीएसएल की पहले भी मेज़बानी कर चुका है, लेकिन कराची जो है फर्स्ट टाइम मेज़बानी करने जा रहा है पीएसएल के हवाले से। तो जब पेशावर की पूरी टीम पाकिस्तान आई तो उस टाइम उनके जो फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए। डैरन सैमी ने वर्ल्ड 11 की टीम ने जब लाहौर का दौरा किया, पाकिस्तान का दौरा किया, उस टाइम भी डैरन सैमी उस टीम का हिस्सा थे, तो शायकीन उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। कोयटा की बात करें, कोयटा के कुछ फॉरेनर प्लेयर्स ने आने से इनकार किया था, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी टीम फाइनल जो है वो हार गई थी। इस बार भी उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा हमें खेलती हुई दिखाई दी। लास्ट बॉल तक मैच किया था और मैं उस टाइम ग्राउंड में मौजूद था। जिस तरह के ग्राउंड में लोग मौजूद थे, जिस तरह से वो मैच देख रहे थे, जो सस्पेंस था वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था, सनसनीखेज मुकाबला था। अगर पेशावर का जो दूसरा मैच कराची किंग्स के साथ हुआ वो भी बहुत ज़बरदस्त था, उसमें कामरान अकमल ने जिस तरह
तरह से चौके छक्के लगाए वो सपने देखे, और उनके जो फैंस थे, कहा जा रहा था कि जिस तरह से पेशावर की विकेटें गिरती जा रही थी और कहा जा रहा था कि टारगेट वो कम देंगे, लेकिन पेशावर ने फिर भी टारगेट जो है काफ़ी ज़बरदस्त दिया। 171 का टारगेट दिया था कराची को, लेकिन कराची वो टारगेट कामयाब पूरा नहीं कर पाया, पूरा करने में नाकाम रहा था, पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब देखना है पेशावर का इस्लामाबाद के साथ मैच होने जा रहा है 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उसके अलावा जो तैयारियां हैं वो भी ज़ोर शोर से जारी हैं। नेशनल स्टेडियम भी सज गया है, शायकीन जो हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी पुरजोश हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना है कराची में इस हवाले से कौन सी टीम जीतती है। PSL को पहली बार होस्ट करने जा रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी कराची आ रही है। कराची के मैदान जो है आबाद हो गए हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो भी कराची आ रही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को वहाँ पर मैच खेले जाएंगे। हम आपको कराची से भी अपडेट करते रहेंगे, लम्हा बा लम्हा। ग्राउंड से भी शायकीन से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो किस टीम को सपोर्ट करें। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।